नीलम ने मार दिया शादी के मंडप में लक्ष्मी, ऋषि और सबके सामने विक्रांत को 100 से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब विक्रांत कमरे में ऋषि को छुपाने की कोशिश कर रहा होगा, तभी मुहूर्त के बीतने की वजह से पंडित जी के कहने पर नीलम विक्रांत को ढूंढती हुई ऋषि के कमरे में आएगी। तभी पीछे से नीलम विक्रांत को देख लेगी और विक्रांत के ऋषि को उठाने की कोशिश करते हुए देख नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहाँ पर जब नीलम विक्रांत को कहेगी कि विक्रांत तुम क्या कर रहे हो, तभी नीलम को पता ना चले ऐसे खुश होकर विक्रांत नीलम के सामने देखेगा और कहेगा कि लक्ष्मी की शादी मेरे साथ हो रही है और इसमें ऋषि मुझे कहीं नहीं दिखा, इसलिए मैं यहाँ पर ऋषि के कमरे में आकर ऋषि को बुलाने आया हूँ। लेकिन यहाँ पे तो ऋषि सो रहा है। मैं उसे यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि शादी की सारी तैयारियां अकेले ऋषि ने ही की है, तो मुझे उसके बिना लक्ष्मी के साथ शादी करना अच्छा नहीं लग रहा। यह सुनकर नीलम बेहोश ऋषि को सोता हुआ समझकर विक्रांत को कहेगी, कोई बात नहीं विक्रांत, ऋषि थक गया होगा इसलिए ऋषि सो रहा है तो उसे सोने दो। तुम अभी जल्द से जल्द शादी के मंडप में चलो लक्ष्मी के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त बीतता जा रहा है। और मन में नीलम सोचेगी कि अच्छा है कि आज ऋषि सो रहा है, वरना वो शादी में लक्ष्मी के साथ नीचे होता तो ऋषि विक्रांत लक्ष्मी की शादी होने नहीं देता। और इसलिए जब नीलम विक्रांत को लेकर शादी के मंडप में लक्ष्मी के सामने पहुंचेगी और लक्ष्मी नीलम विक्रांत का चेहरा देखेगी, तभी लक्ष्मी को मन में काफी ज्यादा अजीब लगेगा। जहाँ पर जब विक्रांत लक्ष्मी के साथ शादी करने के लिए 7 फेरे लेने के लिए खड़ा होगा और लक्ष्मी विक्रांत के साथ शादी करने के लिए 7 फेरे लेगी, तभी लक्ष्मी फेरे लेते समय अचानक से रुक जाएगी, जिसे देखकर नीलम विक्रांत को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम गुस्से से लक्ष्मी को कहेगी, लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो, अब और एक तमाशा मत करना। जिसे सुनकर लक्ष्मी कहेगी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसे सुनकर तभी विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और विक्रांत लक्ष्मी को कहेगा, क्यों क्या हुआ लक्ष्मी। तभी लक्ष्मी कहेगी, मुझे ये शादी नहीं करनी। जिसके बाद तभी जब ऋषि को अपने कमरे में होश आएगा और बेहोशी हालत में धीरे धीरे जब ऋषि नीचे आएगा और नीलम की नजर सीढ़ियों पर ऋषि पर पड़ेगी, तभी नीलम लक्ष्मी सबके होश उड़ जाएंगे और ऋषि सीढ़ी पर चिल्लाकर कहेगा, विक्रांत धोखेबाज है, लक्ष्मी के साथ विक्रांत की शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि विक्रांत ऑलरेडी शादीशुदा है। विक्रांत की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी यानी कि वाइफ और कोई नहीं बल्कि उसी की ही भाभी ये सलोनी है जो विक्रांत की वाइफ है। और विक्रांत हम सबको धोखा दे रहा है, खासकर लक्ष्मी की जिंदगी बिगाड़ने पे तुला है। मैं ये शादी लक्ष्मी की विक्रांत के साथ होने नहीं दूंगा। जिसे सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और नीलम ऋषि की बिगड़ती हुई हालत को देखकर ऋषि को कहेगी, ये सब छोड़ो, लेकिन तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। तभी यह सुनकर ऋषि कहेगा, मॉम आपके ये विक्रांत ने, आपका ये अच्छा दामाद है ना, आपके दामाद ने ही ये मेरी हालत की है। ऊपर कमरे में मेरे सर पर डंडे से मुझे मार दिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जिसे सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और गुस्से से नीलम अपने ऋषि के लिए कुछ भी सोचे बिना शादी के मंडप में लक्ष्मी के सामने विक्रांत को 100 से तमाचा मार देगी और विक्रांत के होश उड़ जाएंगे और ऋषि विक्रांत और उसकी भाभी और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देगा और नीलम सबके सामने विक्रांत को तमाचा मारकर सही करेगी क्या नहीं। और आप बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं। और शादी के मंडप में लक्ष्मी के साथ विक्रांत की शादी नहीं होगी तो ऋषि को शादी के मंडप में लक्ष्मी के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्या नहीं। कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।